हेलो एंड वेलकम टू मार्शल इंस्टीट्यूट। तो क्लास +1 हम लोगों ने कल किया था, लॉज किए थे केमिकल कॉम्बिनेशन के। तो आज हम लोग करने वाले हैं उन लॉज के रिलेटेड न्यूमेरिकल्स जो कि इम्पॉर्टेंट होते हैं थोड़े और बहुत इजी होते हैं अगर आपको उनका ट्रिक समझ लग जाए, जो कि हमने कल लॉज में देखा था कि कैसे लॉज की जो जनरल एग्जांपल थी वो कैसे सॉल्व हो रही हैं, किस बेसिस पे लॉज जो बने हैं। अगर वो लॉज आपको अच्छे से समझ लग जाते हैं तो न्यूमेरिकल्स भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने लॉज, जिसके लिए सबसे पहले मैंने स्टेटमेंट्स यहाँ पे आपके लिए चुन के निकाली हुई है सो दैट आपको बहुत ही इजीली और बहुत ही इंटरेस्टिंग वे से न्यूमेरिकल समझ लग जाए। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग आज करते हैं न्यूमेरिकल स्टार्ट। तो उसमें स्टेटमेंट जो है मैं लिख देती हूँ साइड बाय साइड। व्हाट मास ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, व्हाट मास ऑफ silver nitrate will react with 5.85 gram of sodium chloride, 5.85 gram of sodium chloride to produce 14.35 gram of 14.35 gram of silver chloride and 8.5 gram of 8.5 gram of sodium nitrate, that is NaNO3. If law of conservation of mass, if law of conservation of mass holds good, कहते हैं कि अगर हमारे पास ये स्टेटमेंट में उसने क्या बोला है कि what mass of AgNO3 will react with this gram of NaCl, कि सबसे पहले तो हमारी जो रिएक्शन है वो लिख लेते हैं यहाँ पे। कहते हैं कि अगर सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट कर रहा है सोडियम क्लोराइड से, तो सबसे पहले तो हमारे पास रिएक्शन में क्या मिल रहा है, एक तो आपको मिल रहा है सिल्वर क्लोराइड दैट इज AgCl और एक मिल रहा है सोडियम नाइट्राइट, जिसमें उसने मास पूछा है सिल्वर नाइट्रेट का। अगर हम लोग सपोज करते हैं कि अगर x सपोज कर लेते हैं, x इज द मास, सपोज कर लो यहाँ पे x इज द मास ऑफ AgNO3 जो कि हमने निकालना है। अगर इसका एक्सपोज कर लेते हैं मास जो कि निकालना है, और वो कितना रिएक्ट कर रहा है NaCl के साथ 5.85 ग्राम, दैट मीन्स 5.85 ग्राम हमारे पास यहाँ पे NaCl है और AgCl जो बना वो है 14.35, मतलब 14.35 यहाँ पे लिख लेते हैं। और यहाँ पे सोडियम जो नाइट्रेट है वो कितना मिल रहा है हमें 8.5 ग्राम। तो ये यहाँ पे हमारे पास मासेस गिवन है और इसका मास हमने निकालना है। और उसने ये भी बताया हो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यहाँ पे अच्छा, मतलब अच्छे तरीके से होल्ड कर रहा है, मतलब कि हमारे पास रिएक्टेंट का जितना भी मास है उस टोटल का सम किसके इक्वल होना चाहिए, सम टोटल ऑफ द मासेस ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स। तो अब यहाँ पे क्या है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आपके लिए। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, हमारे पास सम किसका, इधर से रिएक्टेंट्स का और इधर से किसका, प्रोडक्ट्स का, दैट मीन्स 14.35 प्लस 8.5। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ये ऐसा होना चाहिए। और इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, x इज इक्वल्स टू 5.85 इज इक्वल्स टू, इन दोनों को सम करोगे तो आपका कुछ आंसर आएगा नियर अबाउट 22.85। और x कैसे निकाल सकते हो, यहाँ पे 22.85 माइनस
5.85, तो बहुत ही इजी सा है। 85 पॉइंट में जो है वो तो कट आउट हो जाएगा सिंपल, और 22 में से 5 गए तो आपका कितना रह गया? यस 17, मतलब 17.0 ग्राम आपका मास आ गया सिल्वर नाइट्रेट का। तो देखा आपने कितना इजी था ये न्यूमेरिकल। प्लीज आप एक स्क्रीनशॉट ले लो सो दैट मैं आपको जल्दी जल्दी आपको सारे न्यूमेरिकल्स की एक एग्जांपल, सारे लॉज के रिलेटेड न्यूमेरिकल्स के एक एग्जांपल दे पाऊँ। सो आई थिंक सो इनफ टाइम फॉर द स्क्रीनशॉट। तो नेक्स्ट हम लोग अभी डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल जिसकी स्टेटमेंट फिर से मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, और वो स्टेटमेंट है when 1.375 ग्राम ऑफ 1.375 gram of copper oxide was reduced by H2, तो 1.098 gram of copper was obtained. स्टेटमेंट्स जो इन न्यूमेरिकल की है थोड़ी लेंथी जा सकती है, तो स्टेटमेंट्स को देख के आपने प्लीज घबराना नहीं है, ठीक है? बस उनको समझना आना चाहिए। कहते हैं इन अनदर एक्सपेरिमेंट 1.178 gram of copper, 1.178 gram of copper was dissolved in nitric acid, and the resulting copper nitrate was converted into copper nitrate was converting into copper by ignition। तो उसने बोला है the weight of copper oxide formed was the weight of copper oxide formed was 1.476 gram, 1.476 gram, showed that in both these experiments, the law of definite proportions hold. The law of definite proportion holds good। तो सबसे पहले तो हम लोग समझ लेते हैं स्टेटमेंट जिसमें हमारे पास उसने बोला है कि जब 1 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड हमारे पास रिप्लेस करते हैं बाय रिडक्शन, तो हमारे पास इतना कॉपर हमें मिलता है। फाइन। और ये एक और एक्सपेरिमेंट है जिसमें उसने बोला है कि हमारे पास इतना कॉपर अगर नाइट्रिक एसिड में डिसॉल्व करते हैं तो हमारे पास कॉपर नाइट्रेट जो मिलता है और वो कन्वर्ट होता है कॉपर ऑक्साइड में फिर से, और उसमें इस सेकेंड वाले एक्सपेरिमेंट में कॉपर ऑक्साइड की मास आपको फिर से दिया हुआ है। और उन्होंने बोला है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन इसमें अप्लाई हो सकता है या नहीं हो सकता। तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या कहता था कि अगर हमारे पास एक कंपाउंड बन रहा है, जैसे इसमें दोनों एक्सपेरिमेंट में कॉपर ऑक्साइड बन रहा है, तो अगर एक ही कंपाउंड बन रहा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उसमें सेम है, जो एक कंपाउंड में हमने एलिमेंट्स यूज किए हैं वही सेकेंड कंपाउंड में एलिमेंट्स यूज हुए हैं, तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ अगर तो उनकी रेशियो सेम आती है तो हमारे पास ये लॉ बिल्कुल इस न्यूमेरिकल के लिए वैलिड होगा। तो सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं इन फर्स्ट केस में अगर देखें हमारे पास कॉपर ऑक्साइड कितना है हमारे पास, दैट इज 1.375 ग्राम।
और जिसमें हमारे पास कॉपर कितना आता है आफ्टर डिडक्शन, वो आ गया आपका 1.098। फाइन। और इसमें अगर मैं ऑक्सीजन का मास निकालूं, यहाँ पे लिख लेते हैं मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड, मास ऑफ कॉपर, और मास ऑफ ऑक्सीजन कैसे निकल सकता है अगर मैं टोटल में से कॉपर को निकाल दूं, मतलब 1.375 माइनस 1.098 कर देती हूँ, तो मेरे पास किसका मास आ जाएगा, ऑफ कोर्स ऑक्सीजन का, और वो आपका आता है हमारे पास, इसको माइनस करके, दैट इज 0.277 ग्राम, 0.277। ये हमारा आ गया मास ऑफ ऑक्सीजन। अगर हम लोग सेकंड केस की बात करें तो हमारे पास जो मास है कॉपर ऑक्साइड का वो कितना है, ये हमारे पास मास है कॉपर ऑक्साइड का, दैट इज 1.178 ग्राम। और अगर मास देखे कॉपर का तो वो कितना है 1.476। सिमिलरली अगर मास हमने ऑक्सीजन का निकालना है यहाँ पे, तो वो कितना आ जाएगा कि टोटल कॉपर ऑक्साइड में से कॉपर का मास अगर माइनस कर दो, दैट इज 1.178 माइनस 1.476, तो हमारे पास इसको कैलकुलेट करने के बाद जो आंसर आता है दैट इज 0.298। एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ चुके हैं दोनों केसेस में ऑक्सीजन की और कॉपर की अलग अलग वैल्यू। और अगर हम लोग इस केस में रेशियो निकालें कॉपर की और ऑक्सीजन की, दोनों केसेस में अलग अलग, तो इधर हमारे पास कॉपर है 1.098 और ऑक्सीजन कितना है 0.277, और इधर देखा जाए तो 1.476 कॉपर था और हमारे पास ऑक्सीजन का कितना है हमारा 0.298। अगर हम लोग इनको सॉल्व करते हैं तो हमारा कुछ आंसर आता है 3.96:1। और अगर सेकंड वाले को हम लोग सॉल्व करते हैं भाई तो उसका आंसर भी राउंड अबाउट यही आता है 3.96:1। तो हमारे पास दोनों का ही आंसर जो है रेशियो में वो सेम आ रहा है। तो रेशियो सेम है, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास कंपाउंड भी सेम है कॉपर ऑक्साइड, फॉर्मूला उनका हमारे पास जो भी मोलर मास है सब कुछ सेम है, प्लस उनकी रेशियो भी सेम आ गई है। तो हम लोग कह सकते हैं कि लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन इस न्यूमेरिकल के लिए बिल्कुल फिट है। फाइन। तो फिर से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो सो दैट हम लोग नेक्स्ट जो है न्यूमेरिकल वो कर पाए। सो ये था हमारा सेकेंड न्यूमेरिकल जो कि बहुत इजी था। अब देखा आपने कि इसकी स्टेटमेंट देखने में बहुत बड़ी थी, ठीक है, बच्चे देख के ही डर जाते हैं ये स्टेटमेंट्स को, बट प्लीज आपको स्टेटमेंट्स देख के नहीं डरना, क्योंकि हमारे पास स्टेटमेंट जितनी मर्जी बड़ी हो अगर उसको समझना आ जाता है तो न्यूमेरिकल सोल्व करना और भी इजी हो जाता है। सो नेक्स्ट हम लोग न्यूमेरिकल कर लेते हैं फिर, और उसके स्टेटमेंट में आपको फिर से लिख देती हूँ। दैट इज अ मेटल कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म metal combines with oxygen to form oxides having the following compositions. Oxides having following composition. अब इसमें दो पार्ट्स इसने दिए हैं, जिसमें फर्स्ट पार्ट है 0.398 ग्राम ऑफ 0.398 ग्राम ऑफ फर्स्ट मेटल ऑक्साइड कंटेन्स ऑफ फर्स्ट मेटल ऑक्साइड contains 0.318 gram of metal, 0.318 gram of metal। और सेकंड में उसने बोला हुआ है 0.716 ग्राम, 0.716 ग्राम ऑफ सेकंड ऑक्साइड कंटेन्स ऑफ सेकंड मेटल ऑक्साइड contains 0.63 gram of metal, 0.63 gram of
मेटल, और उसने साथ में बोला हुआ कि शो दैट द अबव डाटा एग्रीज विद द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. शो दैट द अबव डाटा agrees with the law of multiple proportion. तो इस न्यूमेरिकल में हमने अब मल्टीपल प्रोपोर्शन जो लॉ किया था, जिसमें मैंने वाटर की और हाइड्रोजन पेरोक्साइड की आपको एग्जांपल दी थी, तो वही हम लोग ट्रिक इसमें यूज करेंगे टू कैलकुलेट द न्यूमेरिकल एंड टू फाइंड कि whether this numerical is according to this multiple proportion law or not. तो उसके लिए सबसे पहले मैं बता दूं कि स्टेटमेंट में क्या बोला गया है कि एक मेटल है सॉरी कोई भी मेटल एग्ज्यूम कर सकते हो, कोई मेटल है जो कि कंबाइन हो रहा है ऑक्सीजन के साथ और वो दो अलग अलग ऑक्साइड्स बना रहा है, जिसमें फर्स्ट ऑक्साइड जो बन रहा है मेटल के साथ उसमें मेटल ऑक्साइड पूरे की मास गिवन है और साथ में उसमें गिवन है अकेले मेटल का मास. सेकेंड केस में भी हमारे पास क्या गिवन है, मेटल ऑक्साइड का मास गिवन है और साथ में क्या गिवन है, मेटल का मास. अब देखो यहाँ पे दो मासेस मतलब हर एक के पार्ट में गिवन है, तो वो दोनों के दोनों मासेस अलग है, जबकि हमारे पास लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में कहता था कि हमारे पास दो कंपाउंड्स जो होंगे उनमें से एक एलिमेंट फिक्स रेशियो में होगा, उसको हमने नहीं लेना, लेकिन दूसरा जो है फिक्स प्रोपोर्शन में नहीं है और फिक्स प्रोपोर्शन वाले एलिमेंट के साथ लगा हुआ उनकी रेशियो लेनी है, और उनकी रेशियो अगर सिंपल वो रेशियो आती है तो मतलब दिस लॉ इज वैलिड. तो ऐसा है कि हम लोग सबसे पहले यहाँ पे क्या नहीं गिवन, ऑक्सीजन का मास नहीं गिवन. ठीक है, सबसे पहले दोनों के केसेस में ऑक्सीजन का मास देखते हैं. अगर तो ऑक्सीजन का मास सेम है तो हम लोग क्या करेंगे, इन दो मेटल्स की रेशियो लेंगे और देखते हैं कि वो रेशियो सिंपल आती है कि नहीं. उसके लिए पहले तो हम लोग बोर्ड को खाली कर लेते हैं और स्टार्ट करते हैं हमारा न्यूमेरिकल. अगर फर्स्ट केस की बात करें तो हमारे पास जो मास है मेटल ऑक्साइड का, हम लोग चेंज कर लें, मेटल ऑक्साइड का मास जो है वो कितना गिवन है, 0.398 ग्राम. फाइन. और अगर मास लें सिंपल मेटल का तो वो कितना है हमारे पास, 0.318 ग्राम. तो सिमिलरली मास अगर हमने ऑक्सीजन का निकाला तो वो कितना आ जाएगा, टोटल में से मेटल के मास को माइनस कर दो तो 0.398 माइनस 0.318, तो इसका आंसर हमारे पास नोटबुक आएगा 0.080. हाँ ये आएगा ना, चेक कर लेते हैं. 0 वैल्यूज 398 है और 318 है. ओके, इट्स 0.080. यहाँ पे कैलकुलेशंस अगर करने बैठेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा और मैं नहीं चाहती कि एक वीडियो में आप एक दो न्यूमेरिकल से ही फेडअप हो जाओ, तो मैंने कैलकुलेशंस आपके लिए यहाँ पे कर रही हूँ. ठीक है, कैलसी पे. तो प्लीज आप लोग ध्यान दो कि न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व हो रहे हैं. फाइन. अब सेकंड केस की अगर बात करें तो सेकंड में अगर केस में बात करें तो मास हमारे पास गिवन है मेटल ऑक्साइड का, दैट इज 0.716 ग्राम. वहीं पे अगर सिंपल मेटल का मास देखें तो वो कितना गिवन है, दैट इज 0.63 ग्राम. अब कायदे से मास अगर ऑक्सीजन का सेम आता है जो कि आना चाहिए तो हमारा लॉ वैलिड हो सकता है, और इसको अगर माइनस करते हैं तो हमारा फिर से आंसर यही आता है 0.080. अब कहता है कि एज mass of oxygen is same in both the metal oxides और in both the cases, तो हम लोग रेशियो किसकी लेंगे, मेटल की. So according to law of multiple proportion हमारे पास रेशियो किसकी जाएगी, मेटल 0.318 की प्लस सेकेंड केस के मेटल के मास कितना है 0.63. तो इन दोनों की रेशियो जो जाती है इनको सॉल्व करने पे हमारा आंसर आता है 1.2, जो कि एक सिंपल होल नंबर रेशियो है.
तो यहाँ से ये प्रूव हो जाता है कि ये न्यूमेरिकल जो गिवन है इसमें हम लोग मल्टीपल प्रोपोर्शन वाले लोग बिल्कुल फिट कर सकते हैं। तो ये था हमारा थर्ड न्यूमेरिकल। अब इसके बाद हम लोग करेंगे फोर्थ न्यूमेरिकल। तो उसके लिए प्लीज आप स्क्रीनशॉट ले लो, वैसे तो ले लिया होगा आप लोगों ने। तो फोर्थ न्यूमेरिकल के लिए सबसे पहले मैं बोर्ड को बिल्कुल चकाचक कर देती हूँ और उसके लिए हमें चाहिए होगी न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट, जो कि हमारे पास यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे मैंने लिखी है। और उसकी स्टेटमेंट है दैट हाइड्रोजन कंबाइंस विद ऑक्सीजन, हाइड्रोजन combines with oxygen and forms two compounds in first compound hydrogen content is 5.93%. 5.93%. And while in the other compound, it is 11.2%. 11.2%. Verify whether the data agrees. Verify whether the data agrees with law of multiple proportion. लो जी, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो अभी ये हम लिख रहे हैं ये भी मल्टीपल प्रोपोर्शन के बेस्ड आ गया। बट इसमें सबसे बड़ी बात जो है वो है कि हमारे पास परसेंटेज गिवन है। अब परसेंटेजेस वाले सम्स वैसे तो आते हैं और बच्चे इनको देख के ही छोड़ देते हैं, बट मैं बता दूं ये बहुत इजी है। परसेंटेज वाले सम्स में आपको एक ट्रिक छोटा सा जो हम लोग यूज करते हैं वो याद रखना है कि अगर परसेंटेज में वैल्यू गिवन है, मान लो कि हमारे पास दो जाने हैं, दो चीजें हैं ए और बी, और ए की परसेंटेज हमें गिवन है लाइक 60%, तो ऑफ कोर्स टोटल परसेंटेज तो 100 ही होती है ना। 100% टोटल होगी, अगर एज्यूम हम लोग कर लेते हैं कि 100 टोटल है, 60 हमें पता है, तो दूसरे की कितनी होगी 100 माइनस 60 दैट इज 40। तो ऐसे का ही आपने ट्रिक इधर न्यूमेरिकल में भी यूज करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये न्यूमेरिकल का सोल्यूशन करना, जिसमें हमारे पास उसने बोला कि हाइड्रोजन कंबाइन कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, और कंपाउंड्स हमारे पास मिल रहे हैं। इसके फर्स्ट कंपाउंड में हाइड्रोजन जो है इतने परसेंट गिवन है 5.93%, और सेकेंड कंपाउंड में 11.2% आपको हाइड्रोजन गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं जो गिवन है। सबसे पहले गिवन है हमारे पास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन फर्स्ट कंपाउंड। तो ये हम लोग फर्स्ट कंपाउंड की अभी बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट कंपाउंड में हाइड्रोजन की परसेंटेज जो गिवन है दैट इज 5.93%, ठीक है। सिमिलरली परसेंटेज हमारी हाइड्रोजन की अगर हमने निकालनी है, सॉरी यहाँ पे लिख देते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की निकालनी है तो वो कितनी हो जाएगी, अभी मैंने बताया 100 से इसको माइनस कर दोगे तो वो हमारे पास कितनी आ जाएगी, यस 94.07%। अगर यही चीज हम लोग पहले नंबर पे ये निकाला, दूसरे नंबर पे हम लोग फिर से क्या निकालेंगे, परसेंटेज। अब अगर चाहो तो इसका एक छोटा सा पोर्शन जो हमने करना है और यहीं पे भी सॉल्व कर सकते हो या फिर नेक्स्ट में भी सॉल्व कर सकते हो। तो मैं आपको साथ में ही करवा देती हूँ सो दैट आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो ये हमारे पास ऑक्सीजन की परसेंटेज आ गई है 94.07। कहता अगर हमारे पास 5.93 वैल्यू यही थी ना भाई 9.4, ठीक है,
5.93 ग्राम, क्योंकि 100% है तो 100 ग्राम माइनस दिस कर सकते हैं, तो 5.93 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन combines with parts of oxygen is 94.07। तो अगर 1 ग्राम की बात करेंगे हाइड्रोजन की कंबाइंस विद पार्ट्स ऑफ ऑक्सीजन तो कितनी हो जाएगी 94.07, और ये इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, दैट मींस 5.93। तो ये हमारे पास वैल्यू इनको डिवाइड करके कुछ आती है 15.86। यस, यही आती है कि इतने पार्ट्स हमारे पास हाइड्रोजन का अगर 1 ग्राम के बदले निकाले तो इतने पार्ट्स निकलते हैं। ठीक है, अगर अब यही सारी चीज मैं सेकंड केस में करूं, मतलब कि सबसे पहले अगर हम लोग परसेंटेज की बात करें किसकी, हाइड्रोजन की इन सेकंड कंपाउंड, तो सेकंड कंपाउंड में हमारे पास जो परसेंटेज गिवन है हाइड्रोजन की दैट इज 11.2। ठीक है, और अगर मैं यही चीज निकालूं ऑक्सीजन के लिए तो ऑफ कोर्स फिर से 100 माइनस 11.2 मतलब वो हमारे पास कितनी आ जाएगी, तो ये आ जाएगी हमारे पास 88.8%। और फिर से मैं क्या करूंगी, यहाँ पे लिख दूंगी कि अगर हमारे पास 11.2 ग्राम जो हाइड्रोजन का है कंबाइन हो रहा है विद पार्ट्स ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू 88.8, तो 1 ग्राम किसके लिए, 1 ग्राम में क्या आएगा, फिर से ये इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, मतलब 88.8 डिवाइडेड बाय 11.2, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा कितना 7.9। तो ये आ गया 7.9। तो ये हमारे पास आ गए किसके मासेस, एक जगह पे फर्स्ट कंपाउंड में 1 ग्राम के लिए हाइड्रोजन के, और दूसरे केस में भी हमारे पास 1 ग्राम हाइड्रोजन के लिए 7.9 पास। तो अगर हमारे पास अब ये जो रेशो आई है, सॉरी रेशो कह रही हूँ, ये जो हमारे पास आंसर्स आए हैं इनकी अगर रेशो लेते हैं तो रेशो अगर तो सिंपल होल नंबर रेशो आती है फिर से, तो हम लोग कह सकते हैं कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन जो है इस न्यूमेरिकल के लिए बिल्कुल फिट है। तो चलिए देखते हैं। तो ये मैं आपका इधर साइड पे कॉलम पे कर रही हूँ, जिसमें हमें कुछ नहीं करना, बस इन दोनों की क्या करनी है, परसेंटेज निकालनी है 15.86 की किसके साथ, 7.9 के साथ। और अगर इन दोनों की आप रेशो लेते हो तो आपका आंसर जो है दैट विल बी 2:1। तो इसका मतलब कि हमारे पास अब रेशो आ गई है और वो बहुत ही सिंपल है और होल नंबर है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये न्यूमेरिकल जो गिवन है इसमें हम लोग या ये न्यूमेरिकल बिल्कुल अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है, मतलब ये लॉ इसमें पूरा फिट बैठता है। तो यही इसने पूछा भी था। सो देखा आपने कितना इजी न्यूमेरिकल था ये भी। अब देखने में पता नहीं क्या लग रहा था कि हाय पता नहीं क्या होगा इसमें, बट वेरी इजी। एक बार आप सॉल्व करना शुरू करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि न्यूमेरिकल्स बहुत इजी हैं, बस देखने में थोड़े से है कि पता नहीं कैसे करेंगे, कैसे निकलेंगे, होंगे कि नहीं होंगे। तो ये क्वेश्चंस दिमाग में नहीं लाया करो, पहले समझने की कोशिश किया करो। एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, तीसरी बार हम श्योर कि आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, तो जैसे समझ आनी शुरू हो जाएगी, 1 करोगे 2 करोगे, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो वैसे ही आपको धीरे धीरे न्यूमेरिकल्स करने की एक तो आदत पड़ जाएगी, समझना आ जाएगा और आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगे न्यूमेरिकल्स करने। राइट, तो अभी हम लोग कर लेते हैं फटाफट से नेक्स्ट न्यूमेरिकल, जिसकी स्टेटमेंट कहती है हमें कि हमारे पास ऑक्सीजन है एंड सल्फर है, रिएक्ट विद कॉपर, ऑक्सीजन एंड sulfur reacts with copper to give copper oxide copper oxide and
सल्फर ऑक्साइड और यू कैन से कॉपर सल्फर, सॉरी कॉपर से रिएक्ट करता ना तो कॉपर सल्फाइड मिलेगा आपको। कॉपर सल्फाइड ठीक है रिस्पेक्टिवली, और उसने सल्फर एंड ऑक्सीजन ऑल्सो रिएक्ट विद ईच अदर, सल्फर एंड कॉपर ऑल्सो reacts with each other, okay, to form sulfur and sorry बेटा यहाँ पे ऑक्सीजन to give सल्फर डाइऑक्साइड। ओके, अब ये बहुत ही इजी न्यूमेरिकल है अगर ध्यान से देखा जाए तो। मैंने कल तुम लोगों को रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन लॉ समझाया था, फाइन। अब रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन में क्या था कि मैंने आपको बताया था एक ट्राइंगल आपको बनानी है। अब ट्राइंगल बनानी है, ट्राइंगल में आपको लिख देने हैं एलिमेंट्स जो अलग अलग आपने लिए हैं। अब यहाँ पे कौन कौन है, एक तो सल्फर है, एक ऑक्सीजन है, एक कॉपर है। सल्फर है, ऑक्सीजन है, कॉपर है। अब हमें पता है कि यहाँ पे तीनों जने मिलके क्या बनाने वाले हैं, कंपाउंड्स। ऑफ कोर्स SO2 बनेगा, कॉपर ऑक्साइड बनेगा हमारे पास, ठीक है, कॉपर सल्फाइड बनेगा। तो यहाँ पे किन्हीं दो पे आपको डेफिनेट प्रोपोर्शन, सॉरी मल्टीपल प्रोपोर्शन लगाना था लॉ, और अगर उनकी रेशियो को एक मेन कंपाउंड की रेशियो के साथ फिर से आप आंसर निकालते हो, रेशियो में लेते हो, और रेशियो अगर सिंपल होल नंबर रेशियो है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, तो ये स्टेटमेंट आपकी सही है। अब जिसमें उन्होंने बताया हुआ है हमें कि पहले ऑक्सीजन और सल्फर जो है, ऑक्सीजन सल्फर एक तो कॉपर के साथ अलग अलग से कर रहा है रिएक्ट, ठीक है, और साथ में सल्फर ऑक्सीजन आपस में भी रिएक्ट कर रहे हैं। दैट मीन्स कि फर्स्ट केस जो हमारा जाएगा वो कॉपर सल्फाइड का और हमारे पास कॉपर ऑक्साइड का जाएगा, फाइन। अब कॉपर सल्फाइड का मतलब कि यहाँ पे मार्कर मैं आपको दूसरा ले देती हूँ सो दैट आपको क्लियर हो जाए। ये अगर मल्टीपल प्रोपोर्शन लगाते हो तो कॉपर हो गया सेम हमारे पास, जिसकी वजह से हमारे पास कॉपर को कैंसिल कर देंगे, रेशियो किसकी लेंगे, ऑफ कोर्स सल्फर और ऑक्सीजन की, ठीक है। अब सल्फर और ऑक्सीजन की रेशियो अगर लेते हैं तो हमारे पास सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है हमारे पास, यस ऑफ कोर्स 8। तो मास नंबर इसका 32 और इसका कितना आ गया 16। तो रेशियो आ गई आपकी 2:1। तो ये रेशियो आ गई आपकी इन दोनों की, फाइन। अब हमने सेकेंड नंबर पे जो रेशियो निकालनी है वो किसकी निकालनी है, सल्फर डाइऑक्साइड की, क्योंकि इनको तो हमने मल्टीपल प्रोपोर्शन में ले लिया, ठीक है। तो अब इस केस में हमारे पास बचा S रेशियो ऑफ 2। तो सल्फर का 32, ऑक्सीजन का मास नंबर 16 बट 2 है तो 2 × 16 इज अगेन 32। तो रेशियो कितनी आ गई 1:1। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन अगर ये रेशियो को सॉल्व करके हमारी रेशियो जो फिर से होल नंबर रेशियो आती है तो हमारे पास ये जो न्यूमेरिकल है इसमें कौन सा लॉ फिट बैठेगा, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। तो आइए इन दोनों को हम लोग अगर रेशियो में यहाँ पे लेते हैं तो योर आंसर विल 2:1, रेशियो 1:1। तो इसको सॉल्व करने पे ले देके हमारा आंसर जो है फिर भी कितना आना है 2:1। दैट मीन्स कि सिंपल होल रेशियो आपके पास मिल रही है। सो सिंपल होल रेशियो मतलब कि आपके पास ये न्यूमेरिकल बिल्कुल रेसिप्रोकल लॉ के लिए फिट बैठ रहा है। तो ये थे हमारे कुछ न्यूमेरिकल्स जिसमें आपको मैंने आज 5 जो टाइप्स से हमारी लॉज की सबके रिलेटेड एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके बताया है, और जो कि बहुत ही इजी भी है और इंटरेस्टिंग वे से कैसे करने हैं आपको स्टेटमेंट अच्छे से समझनी है और बहुत ही इजीली ये हो जाएंगे न्यूमेरिकल्स। इफ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम यू कैन कॉल मी 9023
241112 is this number. And till then please be safe, be at home and please आपको न्यूमेरिकल्स अच्छे से सॉल्व करने हैं, और जो मेरे साथ ऐप में जुड़े हुए हैं वो ऐप में मेरे को सेंड कर सकते हैं सॉल्व के न्यूमेरिकल्स के असाइनमेंट, और बाकी बच्चे मेरे को इस नंबर पे भी सेंड कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच।